नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। इसमें आज हम कक्षा 7वीं के संस्कृत विषय के पाठ 2 जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि विनश्यति का मतलब होता है, दुर्बुद्धि का अर्थ होता है कुबुद्धि, मतलब बुरी बुद्धि। विनश्यति मतलब विनाश हो जाता है, जो कुबुद्धि होती है उसका विनाश हो जाता है। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। इसमें है अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पलनाम सरह, अर्थात मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरह, सरह मतलब होता है तालाब, अस्ति तालाब, फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः, तत्र मतलब वहाँ, संकट विकटौ संकट और विकट, हंसौ निवसतः संकट विकट नाम के 2 हंस रहते थे। इसका पूरे का मतलब है मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था, वहाँ पर संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। आगे है कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसत स्म। कम्बुग्रीव नाम का तयोः मतलब उन दोनों हंसों का, मित्रम मित्र, एकः कूर्मः एक कूर्मः अर्थात कछवा, अपि तत्रैव प्रतिवसत स्म वहाँ पर रहता था। आगे है अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्, एक दिन धीवराः मतलब होता है मछुआरे, तत्र आगच्छन् वहाँ आते हैं। ते अकथयन् वे कहते हैं, वयं स्वः मत्स्यकूर्मादीन मारयिष्यामः, हम कल, स्वः मतलब आने वाले कल को हम स्वः कहते हैं, तो कल मत्स्यकूर्मादीन मछलियाँ और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, यह सुनकर के कछुआ कहता है मित्रे, हंसों से कहता है, मित्र किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुमने उन मछुआरों की बातों को सुना। अधुना किम अहम करोमि, अधुना मतलब अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस कहते हैं, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, प्रातः काल सुबह जो उचित होगा वह करेंगे। कूर्मः अवदत्, कछुआ कहता है, मैवम नहीं, तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, कुछ ऐसा करो जिससे कि मैं दूसरे अन्यम हृद मतलब होता है तालाब, कुछ ऐसा करो जिससे कि मैं दूसरे तालाब चला जाऊं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस कहते हैं, आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या कर सकते हैं। कूर्मः अवदत्, कछुआ कहता है, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ, युवाभ्याम सह तुम दोनों के साथ, आकाश मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम, हंस कहते हैं, अत्र कः उपायः, फिर क्या उपाय है तुम्हारे पास। कच्छपः वदति, कछुआ कहता है, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारयताम, तुम अपनी चोंच से काष्ठदंडम लकड़ी को पकड़ लेना, अपनी चोंच से तुम दोनों अलग अलग दोनों कोनों पर लकड़ी को पकड़ लेना। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, जब आप दोनों लकड़ी को पकड़ लोगे दोनों साइड से, तो मैं उसको मुख से पकड़ लूँगा और लकड़ी के बीच में आराम से, मतलब पकड़ करके लकड़ी को तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊँगा। हंसौ अकथयताम, हंस कहते हैं, संभवति एषः उपायः, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ पर एक अपाय का मतलब होता है हानि, वर्तते, ये उपाय तो संभव है लेकिन यहाँ पर एक हानि भी है। क्या हानि है। आवाभ्याम नीयमानम त्वम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, हम दोनों तुमको ले जाएंगे, यह देख करके कुछ लोग कुछ भी कह सकते हैं, लोग जो देखेंगे वो कुछ भी कहेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुमने उत्तर दिया, तदा तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, यह सुनकर के जो कछुआ था उसे गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है और वह कहता है, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं किंचिदपि मतलब कुछ भी नहीं कहूँगा।
अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम। इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा ही करो। अब इसी में कहानी में आगे है, जब वो कछुए को ले जाने लगते हैं दोनों हंस, तो आगे कहानी में होता है एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कूर्मम पौराह अपश्यन। जब हंसों के बीच में लटका हुआ कछुए को गांव के कुछ पौराह मतलब ग्वाले अपश्यन देखते हैं। पश्चात अधावन अवदन च, तो नीचे खड़े हुए वह ग्वाले कहते हैं हम हो महद आश्चर्यम। अरे अरे, महद मतलब बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ में तो कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति, कोई कहता है यद्यम कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। उन्हीं ग्वालों में से एक कहता है कि यदि ये कछुआ किसी भी प्रकार से निपतति गिर जाता है तदा अत्रैव पक्त्वा, तो मैं यहीं पर पका करके कछुए को खा लूँगा। अपरः वदति, दूसरा कहता है सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। सरस तीरे अर्थात नदी के तट पर दग्ध्वा जलाकर खाऊंगा। अन्यः अकथयत, दूसरा कहता है अहम गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, मैं तो घर ले जा करके खाऊंगा। इति तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जाता। उन सभी ग्वालों के इन वचनों को सुनकर के कूर्म को, कछुए को गुस्सा आ जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, वह अपने मित्रों की बात को भूल करके कहता है यूयम भस्म खादत, तुम सब मेरी राख खाओगे। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, उसी क्षण जैसे ही वह कछुआ बोलने के लिए मुंह खोलता है तो वह ऊपर से आकाश से भूमि पर, जमीन पर गिर जाता है। पौरे सा मारितः, और ग्वाले उसे मार देते हैं। अत एव उक्तम, इसलिए कहा गया है। इस पाठ से हमें जो शिक्षा प्राप्त होती है, इस श्लोक में बताया गया है कि सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति सकूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। अर्थात जो व्यक्ति सुहृदाम हित कामानाम, जो व्यक्ति अपने हित कामानाम, हितैषी लोगों की बात को नहीं मानता, ना अभिनंदति नहीं मानता, सकूर्म इव दुर्बुद्धि मतलब वह इस दुर्बुद्धि कूर्म कछुए की तरह आकाश से गिर करके विनश्यति नष्ट हो जाता है। इसी के साथ में यह पाठ हमारा समाप्त हो जाता है और हमें इस पाठ से शिक्षा प्राप्त होती है कि जो भी आपका अच्छा चाहने वाला है, ठीक है, जो आपके हितैषी हैं, हमेशा हमें उनकी बात मानना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने हित चाहने वालों की बात नहीं मानता, उसका हमेशा विनाश हो जाता है। आशा है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा वीडियो में। अब इसके बाद हम आगे प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब आगे इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को करते हैं, जिसमें पहला वाला जो प्रश्न है, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका उच्चारण करना है। जैसे फुल्लोत्पलम, अवलंब्य, पक्त्वा इत्यादि शब्द दिए गए हैं, इनका आपको उच्चारण करके देखना है। तो अब हम सीधा दूसरा वाला प्रश्न देखेंगे। दूसरे वाले प्रश्न के अंतर्गत 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिनका उत्तर हमें सिर्फ एक शब्द में देना है। जिसमें पहला वाला प्रश्न है कूर्मस्य किम नाम आसीत। कूर्मस्य मतलब कूर्म का, कछुए का क्या नाम था? तो कछुए का नाम था कम्बुग्रीवः। कम्बुग्रीव जो था वह कछुए का नाम था। दूसरा वाला प्रश्न है सरस तीरे के आगच्छन, नदी के तट पर कौन आए थे? तो नदी के तट पर कौन आए थे? आपको कहानी याद होगा, जी हाँ, धीवराह। धीवराह मतलब मछुआरे। तो सरस तीरे के आगच्छन, तो इसका उत्तर होगा धीवराह। तीसरा वाला प्रश्न है कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कूर्मः केन मार्गेण, कछुआ किस मार्ग से अन्यत्र दूसरी जगह गंतुम इच्छति जाना चाहता है। तो कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा आकाश मार्गेण। आकाश मार्ग से वह अन्यत्र जाना चाहता था। चौथा वाला प्रश्न है लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन। लटके हुए कछुए को देख करके कौन उसे नीचे गिराना चाहता था? अधावन मतलब नीचे गिराना चाहता था। तो इसका उत्तर होगा पौराह। पौराह मतलब गोपाल, जो ग्वाले थे। तो पौराह, गोपालकाः इत्यादि इसके उत्तर होंगे। आप एक शब्द में गोपालकाः लिख लेंगे। तीसरा वाला प्रश्न है अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति लिखत। तो इस प्रश्न में हमको ये जो वाक्य दिए गए हैं, वे वाक्य किसने किससे कहे ये बताना है। जैसे उदाहरण में दिया है प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम,
सुबह जो उचित होगा वह करेंगे। ये किसने कहा था? हंसों ने कहा था। किससे कहा था? कूर्मम प्रति, हंसौ कूर्मम प्रति। वैसे ही हमको इनके उत्तर देने हैं। जैसे पहला वाला है, अहम भगवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम्हारे साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि, आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। तो ये किसने कहा था? कूर्म ने कहा था। तो कूर्मः हंसौ प्रति, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला वाला देखें तो अत्र कः उपायः, यहाँ पर क्या उपाय है? यह किसने कहा था? तो यह हंसों ने कहा था। किससे कहा था? कूर्मम प्रति, कछुए से। ठीक है। तीसरा वाला है, अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। यह किसने कहा था? यह कछुए ने कहा था। तो आ जाएगा कूर्मः हंसौ प्रति। ठीक है ना, किससे कहा था? तो हंसों से कहा था। चौथा वाला है, यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओगे। यह किसने कहा था? तो जब आपको याद होगा कहानी में कि जब कछुआ गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, तो वह ग्वालों से कहता है कि तुम मेरी राख खाओगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कूर्मः पौराह प्रति। अब इसके बाद चौथा वाला प्रश्न देख लेते हैं। चौथे वाले प्रश्न में आपको मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, ये जो मंजूषा दी गई है इसमें से आपको शब्दों का चयन करके वाक्यों को पूरा करना है। तो आइए करते हैं। पहला वाला है, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि। तो पहले वाले में क्या आ जाएगा? उड्डीयते। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। दूसरा वाला है, अहम किंचित अपि न, दूसरे वाले में क्या आएगा? वदिष्यामि। बहुत अच्छे, जिन्होंने मन में सोच लिया था उनके लिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, अति उत्तम। तो दूसरे वाले में आ जाएगा वदिष्यामि, अहम किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। तीसरा वाला है, यह हितकामानां सुहृदां वाक्यम न, तो तीसरे वाले में क्या आ जाएगा? अभिनंदति, जो अपने हितैषियों की बातों को नहीं मानते। ठीक है। इसके बाद में अगला वाला है, एकः कूर्मः अपि तत्रैव, तो इसमें क्या आ जाएगा? प्रतिवसति स्म। ठीक है। इसके बाद अगला वाला है, अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, इस वाले खाली स्थान में क्या आ जाएगा? इच्छामि। ठीक है। अंतिम वाला जो है, वयम गृहं नीत्वा कूर्मम, अब एक ही बचा है तो उसमें क्या आ जाएगा? भक्षयिष्यामः, वयम गृहं नीत्वा कूर्मम भक्षयिष्यामः, हम घर ले जा करके कछुए को खाएंगे। ये ग्वाले बात कर रहे होते हैं। अगला जो पांचवा वाला प्रश्न है, इसमें आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो इसके अंतर्गत भी 4 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा कच्छपः आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कच्छपः आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ आकाश मार्ग से अन्यत्र मतलब दूसरी जगह जाना चाहता है। दूसरा वाला प्रश्न है, कच्छपः कम उपायम वदति, कछुए ने कौन सा उपाय बताया? तो कछुए ने उपाय बताया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा कच्छपः उपायम वदति। क्या उपाय होता है उसका? युवाम काष्ठदंडम चंचवा धारयतम अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। आप दोनों, इसका अर्थ होगा आप दोनों लकड़ी को अपनी चोंच से पकड़ लेना दोनों छोर से, और मैं मुंह से लकड़ी को पकड़ करके तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक यहाँ से चला जाऊँगा। ये इसका हिंदी अर्थ होगा। तीसरा वाला प्रश्न है, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्, लटके हुए कछुए को देख करके ग्वालों ने क्या कहा? तो ग्वालों ने क्या कहा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अवदन् हम हो महद आश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयति। तो इसका अर्थ क्या होगा? बहुत ही, ग्वाले कहते हैं कि बहुत ही आश्चर्य की बात है, महान आश्चर्य की बात है कि हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। अंतिम चौथा वाला प्रश्न है, कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कछुए ने अपने मित्रों की बात को भूल करके क्या कहा? तो इसका उत्तर होगा कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य अवदत् यूयम भस्म खादत। कछुआ अपने मित्रों की बात को भूल करके उन ग्वालों से कहता है यूयम भस्म खादत, तुम मेरी राख खाओगे। मतलब यूयम मतलब तुम सब, भस्म खादत राख खाओगे, ये इसका अर्थ होगा। तो दोस्तों इसके बाद में छठवां वाला प्रश्न है, इसमें आपको घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, ये जो वाक्य हैं ऊपर नीचे करके दिए गए हैं, इनको आप
को कहानी के हिसाब से क्रम से जमाना है। तो ये आपको खुद से करना है, स्वयं से करना है, क्योंकि कहानी आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ ली है, तो आप ये स्वयं से भी कर सकते हैं। 7वां वाला प्रश्न है, इसमें एक सर्प की कथा है और इस कथा में कुछ खाली स्थान दिए गए हैं और खाली स्थानों को आपको ये जो सारणी दी गई है, मंजूषा दी गई है, इसमें से आपको शब्दों का चयन करके इस कथा को पूरी करना है। तो ये 6वां और 7वां वाला प्रश्न आपको स्वयं से करना है। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कुछ प्रश्न होते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं।